ये सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ का आप कभी शजरा पढ़े ना, तो मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुरीद हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उन तरबियत याफ्ता मौला अली मुश्किल कुशा। तो हजरत के आगे मुरीद हैं हजरत सैयदुना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला, और फिर आगे उनके मुरीद हैं हजरत सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला। तो कभी आप हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला की के लिए पढ़ें तो लिखती है तारीख के हजरत ताइब होने से पहले सूद का काम करते थे हजरत। आपने फिर इमाम हसन बसरी के दस्ते पाक पे तौबा की हजरत। तो हजरत अब की तरह तो नहीं ना उनकी तौबा होती है, हाँ उनकी फिर तौबा भी ऐसी होती है जो टूटती नहीं है हजरत। बाबा फरीद ने कहा ना, कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके अधविष्कार, वो तौबा दी तेन समझ नहीं आई, तौबा विच तू उमर वे आई, फिर ऐसी तौबा की कि इधर टूटने नहीं दी उन लोगों ने। फिर जब मुरीद हो गए ना, तो क्योंकि उम्र हजरत की काफी हो चुकी थी, तो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, हबीब उम्र तो पहले काफी हो गई है, तो जब थोड़ी रह गई है ना इसको जाया नहीं करना। अपनी तस्बीह अनायत फरमाई और साथ इसमें जात तलकीन किया, अल्लाह। क्या तलकीन किया? नहीं भाई अल्लाह सब के हैं, सिर्फ स्टेज वालों के तो नहीं है। क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? हाँ अल्लाह। तो वो इधर है ना, इंसान है ना हजरत जी, थी भी इब्तदा हजरत की। तो शेख की बारगाह में अर्जी पेश की, हुजूर आप फरमा रहे हैं अल्लाह पकाओ, तो बीवी भी हैं बच्चे भी हैं, कैसे सिलसिला चलेगा? आपने फरमाया, हबीब अपने बच्चों का खालिक तू है? अर्ज की नहीं। अपना खालिक तू है? नहीं हुजूर। तो किसने इनको खल्क किया? जनाब अल्लाह ने। तो फरमाया फिर जिसने खल्क किया है तो फिर राज़िक भी तो वही है, जा तू बैठ, रिज़्क़ का ज़ामिन वही है। और अल्लाह जल्ला शानहू अपनी हिफाजत में रखे, अमीरी के बाद किसी को फकीरी की आजमाइश में ना डाले। भाई पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियाँ किससे खाई जाती हैं मियाँ, लेकिन आ गई आजमाइश, आप तो कोने में बैठ गए तस्वीर लेके और अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन, रौदुर रियाहीन इमाम या फकीर रहमतुल्लाहि ताला, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन गुजरे, तो बीबी साहब आके ना आपसे उलझ पड़ी, कहने लगी, हबीब वो क्या तुम ये तस्वीर लेके बैठे रहते हो, हमसे नहीं मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाए। दना आदमी थे, औरत से बहस नहीं की, तस्वीर मुसल्ला लोटा कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। तो सूफिया तो पहले ही दुआएं करते हैं ना, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवकत में अजब अंजुमन आराई हो। जंगल था हजरत, भूख का आलम, ना कोई तंग करने वाला ना कोई तवज्जो हटाने वाला, सारा दिन हजरत वहां बैठ के तस्बीह पे अल्लाह 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 अल्लाह, बस ऐसे रहने दो काम खराब हो जाना है। तो वो सारा दिन हजरत की अल्लाह अल्लाह सारा दिन। जब रात पड़ी ना तो घर आ गए, तो जब दरवाजे पे दस्तक दी तो बीवी ने दरवाजा खोला, तो पहला सवाल यही किया, हबीब मजदूरी की ना, काम किया ना? तो आपने फरमाया खूब किया। तो बीवी पूछती है, अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? ये महीना तो अब आया ना, पहले तो रोजीना होता था जिसको हम अपनी पंजाबी में कहते हैं दिहाड़ी। वो फिर पूछती है फिर किधर है मजदूरी, अगर मजदूरी की तो फिर किधर है पैसे, मजदूरी के पैसे नहीं मिले। तो आप आगे से फरमाते हैं, सारे ही मांग रहे थे, जिसने मजदूरी की ना सारे ही मांग रहे थे, लेकिन मेरा मालिक करीम इतना है, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करीम है, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। बीवी कहती है अच्छा चलो कल मांगिएगा। दूसरे दिन फिर गए, सारा दिन उसी तरह वो अल्लाह अल्लाह किया। रात पड़ी तो घर आ गए, जब आए तो बीवी ने दरवाजा खोला तो पहला सवाल यही किया, हबीब मजदूरी की ना, काम किया ना? फरमाते मैंने कहा खूब किया। तो कहती है फिर किधर है पैसे? तो आप फरमाते मैंने कहा सब ही मांग रहे थे, लेकिन मेरा मालिक इतना करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। तो बीवी फिर आगे से गुस्से में आके कहती है, हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो मजदूरी करने से पहले उससे 2 दिन की मजदूरी लीजिएगा, अगर तो दे तो फिर उसका काम करना, नहीं तो फिर किसी और का करना जाके। अब सूफियों को पता है ये तीर किस तरह लगता है यहाँ। वो बुल्ले शाह साहब ने कहा था ना, सोने मिले नजारा असा नहीं यार बटाना।
यहां तीर बन के लगी उसकी बात है। सारी रात आप फरमाते हैं मैं सिसकियां लेता रहा, इसने क्या क्या दिया है, उसको छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां, किसकी मजदूरी करूं। और खैर आप फरमाते रात गुजारी, तीसरा दिन आया, मैं फिर चला गया, सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाते जब रात पड़ी ना, तो जब घर के लिए निकला तो बड़ा परेशान। वो हबीब, वो 2 दिन तो उसको टाल लिया, आज उसे क्या कहना है, आज क्या बहाना लगाऊं, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे सुना ही ना जाए। तो फरमाते मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ जाओ, उस वक्त जाऊंगा जब सो गई होगी, रात तो गुजारो ना, कल की कल देखेंगे। फरमाते मैं बाहर बैठा जिक्र इलाही में मशगूल रहा। फरमाते हैं जब काफी रात हो गई ना, तो मैं घर गया। जब घर गया ना, तो मंजर ही बदला हुआ है, घर से धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। कहते मैंने कहा ये आधी रात को मेरे घर चूल्हा कैसे जल गया। फिर कहते ख्याल आया गांव में से किसी को तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ। कहते मैंने जाके दरवाजा खटखटाया, तो बीवी ने दरवाजा खोला, तो आप फरमाते क्या देखता हूं, बड़ी खुश है और कपड़े भी नए पहने हुए हैं। आप फरमाते मैंने कहा दिल में से सवाल किया वो ये इतनी खुश क्यों है, वो ये नए कपड़े कहां से आ गए। आप फरमाते हैं मैं खुद से सवाल कर रहा हूं, लेकिन जवाब वो देती है। कहती है हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते नहीं, आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। आप फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। फरमाते मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गई। कहते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूं कि जिस जिस चीज की लोड़ थी सबके ढेर लगा। कहती आप तो काम कर रहे थे ना, या आपके मालिक के बंदे आए थे, ये सारा कुछ वो दे के गए हैं। फरमाते मैं रो पड़ा, और कुर्बान जाऊं तेरी बंदा नवाजी है, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। फरमाते मैं रो पड़ा, तो मुझे रोता देखकर वो कहती है रोए ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ आपके लिए पैगाम भी आया है। आप फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या आया है, तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे।